मेयर राजा इकबाल ने रामलीला ग्राउंड से जुड़े डेमोलिशन ड्राइव को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि वर्ष 1940 के दौरान लगभग 900 वर्ग मीटर भूमि LNDO द्वारा कब्रिस्तान के लिए दी गई थी, जिसके दस्तावेज संबंधित कमेटी के पास उपलब्ध हैं। समय के साथ वहां मस्जिद बनी और उसके बाद रामलीला ग्राउंड के भीतर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया, जहां एक बैंक्वेट हॉल सहित अन्य सुविधाएं संचालित रही थी। इस अवैध निर्माण को हटाने का मामला माननीय हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सभी पक्ष अपने दस्तावेजों के साथ पेश हुए। कोर्ट के आदेश के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाया, मगर मेयर ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की गई है। डेमोलिशन रात में किए जाने पर उन्होंने कहा कि समय का कोई मुद्दा नहीं था, उद्देश्य केवल अवैध निर्माण हटाना था। पत्थरबाजी की घटना पर मेयर ने कहा कि कुछ लोग अलग अलग एंगल से भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निगम का काम सिर्फ कानून का पालन करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और केवल अवैध ढांचे हटाए गए। दिल्ली से सुरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अवैध निर्माण को हटाया, तो इसलिए जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वो आदेश का पालन किया। वो पूरे देश के अंदर कॉरपोरेशन का काम है अवैध निर्माण को हटाना। आगे से भी जहां पर किसी भी जगह अवैध निर्माण होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे काम करती रहेगी। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि ये कार्रवाई रात में हुई, दिन में क्यों नहीं की गई? देखो, ये रात दिन वाली कोई बात नहीं, मुद्दा ये था कि अवैध निर्माण को हटाना था और अवैध निर्माण को हटा दिया। सर, पत्थरबाजी भी हुई कल वहाँ पर रात को, तो क्या कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं इसमें कुछ? देखो, ऐसा है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपना एंगल डिफरेंट करके देखते हैं, क्योंकि धार्मिक नेता हो, राजनीतिक नेता हो, वो अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। वो किस एंगल से लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को आक्रोश पैदा करते हैं, मगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का किसी एंगल से कोई मतलब नहीं। हमने केवल जो हमें आदेश था माननीय हाई कोर्ट का, उसका पालन किया। क्या उनको कार्रवाई के पहले नोटिस भेजा गया था? देखो, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, सब तरह के उसकी लीगैलिटी थी, उसको हमने पूरा किया। जो डिमोलिश स्ट्रक्चर था, खासकर मस्जिद के ठीक बगल में सटा हुआ था, तो उसमें बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी भी है। तो ऐसे में जो इंक्रोचमेंट डिमोलिश हुआ है, तो उसमें क्या कहीं तरह से मस्जिद भी प्रभावित हुई है? देखो, ऐसा है कि जो लोगों में जो भ्रम फैलाया गया है, अफवाह फैलाएगी कि किसी तरह का हम जो धार्मिक स्थल है उसको डिमोलिश करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लोगों में शांति है, क्योंकि लोगों ने देखा किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं किया गया और किसी भी हमने जो धार्मिक स्थल है उसको टच नहीं किया। हमने केवल अवैध जो था निर्माण था, जहाँ पर बैंक्वेट हॉल चल रहा था, केवल उसी को हटाया। मेरे साहब, आज दो दिन डिमोलिशन की बात एमसीडी ने कही थी। अभी क्या स्टेटस है? क्या डिमोलिशन पूरा हो चुका है, अब बुलडोजर नहीं चलेगा, या पुलिस फोर्स बनी हुई है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक एमसीडी चाहेगी हम फोर्स देंगे। तो आज डिमोलिशन हो रहा है, नहीं होगा, या खत्म हो गया, अब कोई स्ट्रक्चर बचा नहीं जो इलीगल? देखो, ऑलमोस्ट काम हो चुका है, मलबा पड़ा हुआ है, तो मलबा भी वहाँ से हट जाएगा। क्या कोई नया आदेश भी है कोर्ट की तरफ से कि वहाँ भी डेमोलिश करना है इस एरिया के अलावा? देखो, ऐसा है कि लोग रिट डालते रहते हैं और जैसे जैसे हाई कोर्ट का आदेश आएगा, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उस पर एक्शन करने के लिए हम सब बाध्य हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है। कोई भी वहाँ से आदेश आएगा उसका पालन होगा। मेरे साहब, ये कोर्ट का मामला था, कोर्ट के आदेश पर एक्शन हुआ है, लेकिन पूरी दिल्ली में कहा जाता है दिल्ली इंक्रोचमेंट की भी राजधानी है। तो ऐसे में क्या एमसीडी की तरफ से आगे और कोई ड्राइव चलाई जाएगी कि दिल्ली में ऐसे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा? मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है कि किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको सख्त कार्रवाई करके उस पर एक्शन होगा। मेरे साहब, एक आपने अपनी बात रखी कि कोर्ट का आदेश था, उसके खिलाफ उसके अनुसार ही आपने कार्रवाई की। क्या ऐसा अक्सर होता है कि जब भी कोर्ट अपनी तरफ से आदेश पारित करे तो कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, सीधे एक्शन लिया जाता है? देखो, ऐसा है कि
दोनों पार्टियां थी वहाँ पर। हमने बिल्कुल नोटिस भी इशू किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, और कमेटी को भी मालूम था कि एक्शन होगा। ऐसा काम नहीं किया गया जिससे किसी को तकलीफ हो। ठीक है सर।